चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हमारे पास माध्यमिक परीक्षा 2025 सेकेंड एग्जामिनेशन 2025 हिंदी का पेपर है क्लास 10th का। तो देखिए पेपर किस प्रकार रहा और इसके क्या क्या आंसर रहेंगे क्या। तो पूरा वीडियो का आप वॉच कीजिए और देखिए कि फुल आपके कितने नंबर बन रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आपके गलत है, कितने सही है। तो इसकी फुल्ली आंसर के हम आपके लिए बिल्कुल करेक्ट डाल रहे हैं। तो आप देखिए वीडियो में। देखिए सबसे पहले खंड में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे जिसमें से आपको सिर्फ ऑप्शन को टिक करना है। देखिए तो पहला है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो देखिए इसके दो भेद होते हैं। तो अ ऑप्शन या ए ऑप्शन क्या रहेगा, आपके करेक्ट आंसर रहेगा। जिसने भी ए ऑप्शन को टिक किया है उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है क्या। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से सर्वनाम है। तो इसमें से सर्वनाम आपका ऑप्शन ए मतलब कि वह रहेगा क्या। तीसरा क्वेश्चन है अमरुद्दीन का जन्म हुआ था। तो अमरुद्दीन का जन्म डुमराव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, डुमराव। तो सब ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बाल गोविंद भगत साहब किसे मानते थे। तो बाल गोविंद साहब भगत साहब कबीर को मानते थे। तो वह ऑप्शन यहाँ पे करेगा आपका एकदम करेक्ट रहेगा। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। तो इसकी विधा है कहानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। एक कहानी यह भी लेखक का नाम है। तो इसका लेखक का नाम है मनु भंडारी। तो ऑप्शन नंबर डी। तो 6 क्वेश्चन हमने बता दिए हैं। तो देखते हैं 6 में से आपके कितने राइट है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा सारे क्वेश्चंस के भी हमारे इतने नंबर बैठ रहे हैं क्या। परशुराम आपे से बाहर हो गए क्यों, क्योंकि वो किस कारण से हुए थे। वो शिव धनुष को खंडित देखकर वो क्या हो गए, अपने आपे से बाहर हो गए, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए थे। उत्साह कविता में कवि ने संबोधित किया है। तो किसको किया है, बादलों को संबोधित किया है। तो सब ऑप्शन यहाँ पे करेगा एकदम करेक्ट आंसर आपके रहेगा क्या। सूरदास के काव्य में किस भाषा का निखरा हुआ रूप है। तो इसमें ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर रहेगा। मधुप गुण गुनाकर क जाता कौन कहानी यह अपनी। उपयुक्त पंक्ति में अपनी कहानी कौन कह रहा है। तो इसमें भंवरा अपनी कहानी को कह रहा है क्या। भोलेनाथ का असली नाम है। तो भोलेनाथ का असली नाम है तारकेश्वर नाथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक का नाम है। तो इसके लेखक का नाम है अज्ञेय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसी के साथ आपके 12 प्रश्न एमसीक्यू वाले फिनिश होते हैं। तो 12 के 12 के आंसर हमने बता दिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए दूसरा प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है। ऐसे 6 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। तो पहला है स्वर संधि प्रकार की होती है। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है क्या। ठीक है, यथार्थ शक्ति शब्द में समास है। तो इसमें अविभाव समास आएगा। कौन सा समास आएगा, अविभाव समास। ठीक है, विदेश शब्द में उपसर्ग है। तो विदेश शब्द में वि उपसर्ग है। वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा परिमाण या नाप या तोल आदि का बोध करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं क्या। किसी भाव अवस्था गुण अथवा दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। पालनहार शब्द में प्रत्यय है। तो पालनहार शब्द में प्रत्यय है हार। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए गया। तो देखिए ये 6 नंबर का रहेगा आपके पद्यांश। तो देखिए ऋतु के आधार पर त्योहार, ये इसको आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो देखते हैं इसके डायरेक्ट क्वेश्चन हो क्या आंसर। तो पहला है उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखे। तो इसको पढ़ने के बाद इसमें उपयुक्त शीर्षक रहेगा आपके भारत में ऋतुओं का महत्व। ठीक है, तो भारत में ऋतुओं का महत्व, ये इसका उचित शीर्षक रहेगा। ठीक है, और आप यूँ भी लिख सकते हो भारत में ऋतु का महत्व। ठीक है, कोई सा भी ऑप्शन इसमें आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन, भारत में ऋतु परिवर्तन कब होता है। तो भारत में ऋतु परिवर्तन आप इसको यहाँ से लगा सकते हो कि भारत में हर 2 महीने बाद ऋतु परिवर्तन होता है क्या। ठीक है, अगला प्रश्न है वर्षा ऋतु में, ये यहाँ से यहाँ तक आप इसमें लिख सकते हो क्या। जिसने लगाया बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा आपके। वर्षा ऋतु में कौन कौन से त्यौहार आते हैं। तो वर्षा ऋतु में तीज, नागपंचमी, रक्षाबंधन, ये यहाँ तक आप इसमें लगा सकते हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रक्षाबंधन का त्योहार किसका प्रतीक है। तो रक्षाबंधन का त्योहार, तो इसमें रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है तीज त्योहार क्यों मनाया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा आपके सुख सौभाग्य की कामना करते त्योहार मनाती है। तो इसका आंसर ये यहाँ से हो जाएगा, वर्षा की रिमझिम तीज त्योहार। या फिर आप यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं, तीज त्योहार नारी मन को उल्लेखित किए बिना नहीं रहता, वह सुख सौभाग्य की कामना करते त्योहार मनाती है क्या। अगला है दुर्भाग्य शब्द का
विपरीतार्थक शब्द गद्यांश से छांट कर लिखे, विपरीतार्थक मतलब का अपोजिट इसमें आपको लिखना है, इसका विलोम। तो दुर्भाग्य का हो जाएगा इसमें आपके सौभाग्य। ठीक है, तो ये इसका आंसर पूरा हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें दे रखा है आपको, तोड़ो 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 ये पत्थरी चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने, सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती धूप, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब, आधे आधे गाने। ठीक है, तो ये आपको पद्यांश दिया गया है। तो देखिए, उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक, तो इसमें उचित शीर्षक रहेगा आपके कन्फर्म तोड़ो। ठीक है, ये कक्षा 12वीं के पद्यांश लिया गया है, 12वीं क्लास के चैप्टर से। तोड़ो इसमें क्या रहेगा, बिल्कुल शीर्षक रहेगा आपके कभी क्या तोड़ने की बात कर रहा है। तो कभी यहाँ पे पत्थर चट्टाने मतलब कि झूठे बंधन तोड़ने की बात कर रहा है क्या, तो यहाँ पे ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा आपका। कभी पत्थर और चट्टान तोड़ने की बात क्यों करता है, तो कभी बंधन और बाधाएं मनुष्यों को आगे बढ़ने से रोकती हैं, इसलिए कभी मनुष्यों को इनको तोड़ने के लिए कहता है क्या। अपने मन के मैदानों पर क्या व्याप्त है, तो इसमें आप आंसर लिख सकते हो कि भाई अपने मन के मैदानों पर क्या व्याप्त है। तो इसमें बेचैनी, विकलतांता, निरस्ता और अचूरी, ये इसमें से आप कोई भी ऑप्शन लिख सकते हो। सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा इसमें कि भाई अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, तो ऊब का मतलब यहाँ पे बेचैनी आप लिख सकते हो क्या, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। धरती को हम कब जानेंगे, अगला क्वेश्चन है, धरती को हम कब जानेंगे। तो इस पे हम लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे जब हमारे झूठे बंधन, ये जितने भी मन की बाधाएं वगैरह चट्टानें, इनको सबको तोड़ के जब हम उन्नति के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे, तब हम क्या है धरती को जान पाएंगे, क्योंकि धरती क्या है हम सभी चीज़ों का सृजन करती है क्या। तो इस पर अपन ये लिख सकते हैं। रेखांकित पंक्ति का आश्रय स्पष्ट कीजिए। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती धूप है, तो इसका अपन को आश्रय स्पष्ट करना है। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती धूप है, तो यहाँ पे हम इसका लिख सकते हैं कि भाई हमने सुना है कि भाई मिट्टी के अंदर रस है, मतलब कि इसके अंदर जो ऐसे पोषक तत्व है जिससे उगती धूप है, मतलब कि इसमें उगने वाली घास के बारे में यहाँ पे समझाया गया। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं क्या। तो देखिए, खंड ब में आपको निम्नलिखित लघुतात्मक प्रश्नों के उत्तर 40 शब्दों में लिखने हैं। तो ये प्रश्न आपके बुक से ही पूछे गए थे। ठीक है, तो ये तो आपने सारे कर दिए होंगे क्या, इनके आंसर भी आपको पता होंगे क्या। तो देखिए, अब खंड स पे अपन चलते हैं। यहाँ पे आपको फिर से एक पठित, अब यहाँ पे पठित गद्यांश आपको मिलता है, ध्यानपूर्वक पढ़कर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए, यहाँ पे 11वें क्वेश्चन में आपके मुहावरा दे रखा है क्या। श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो श्री गणेश करना, किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने का अर्थ क्या होता है, श्री गणेश करना। ठीक है, तो इसको वाक्य प्रयोग आप कर सकते हो कि जैसे भी हमने आज से हमारे जीवन में नई सोच विकसित की है, या फिर हम कोई कार्य करते हैं क्या, जैसे कि हम किसी नई दुकान का उद्घाटन करते हैं, तो आज से इस कार्य का श्री गणेश कर दीजिए। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या। ठीक है, बाकी ये तो आपके क्वेश्चंस थे। तो देखिए, इसमें आपको इसमें दे रखा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, चश्मे वाले का नाम क्या था, तो चश्मे वाले का नाम था आपके कैप्टन। ठीक है, तो ये यहाँ से मिल जाएगा। चश्मे वाले को क्या चीज़ बुरी लगती थी, तो चश्मे वाले को यहाँ से लिख सकते हो भाई उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती थी क्या। अगला, नेताजी की असुविधा को कैप्टन ने किस प्रकार दूर किया। तो इसमें आप लिख सकते हो कि भाई, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो भाई, ये आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो, अब असुविधा हो रही थी, तो इसलिए वो अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों को में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता था। यहाँ तक आपका ये आंसर आ जाएगा यहाँ से वो। ठीक है, अगला है, चश्मे वाले मूर्ति पर लगा फ्रेम क्यों उतार लेता था, क्योंकि क्या है नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को देता था और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम फिट कर देता था। ठीक है, उसको किसी को देना होता था वही फ्रेम। तो इसके अलावा ये सेकंड है आपके। ठीक है, अगला यहाँ से भी प्रस्तुत पठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए गया। तो देखिए, नाथ धनु भंज निहारा होय क्यों एक दास तुम्हारा, आयसु कह कहीं न किन मोही, सुनी सियाई बोली मुनि कोही, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करे लड़ाई, राम सुनहि राम जोहि शिव धनु तोरा, सहस स्वभाव सम सो रिपु मोरा। तो ये आपको दिया गया है। तो देखिए, उपयुक्त पद्यांश के पाठ का नाम लिखिए। तो इसमें उपयुक्त पद्यांश का पाठ का नाम रहेगा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है क्या।
सेवक का कार्य क्या है? तो सेवक का कार्य होता है सेवकाई करने का या सेवा करने का। शिव धनुष तोड़ने वाले परशुराम ने किसके समान बताया? तो शिव धनुष तोड़ने वाले को उसने सहस्रबाहु सम रिपु मोरा, मतलब कि सहस्त्र हाथों वाले एक बहुत बड़े शत्रु के समान उसे बताया गया है। क्या राम ने परशुराम को अपना परिचय क्या कहकर दिया था? तो राम ने अपना परिचय परशुराम को एक दास कहकर दिया था। क्या कोई क्यों एक दास तुम्हारे यहाँ से उसने एक दास कहकर दिया था। अगला ये ऑप्शन में भी आपको दे रखा है, तो जो भी आपको अच्छा लगे उसका आंसर आपको देना था वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। बाल गोविंद भगत की मृत्यु कैसे हुई, पाठ के आधार पर आपको समझाना है। लेखक अथवा करके दे रखा है, लेखक के सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ने पर पहले वहाँ बैठने नवाब साहब की क्या प्रतिक्रिया हुई? लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर आपको बताना था। अगला क्वेश्चन है आपके, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, गोपियों ने हरि को हारिल की लकड़ी क्यों कहा? पाठ के आधार पर आपको समझाना था। लगभग 50 शार्प शब्दों में आपको आंसर इसमें देना था। और ये तो आपको इंपोर्टेंट बताया रखा था, दंतरित मुस्कान कविता के सारांश अपने शब्दों में लिखिए गया। ठीक है, बहुत ही अच्छा पार्ट है और बहुत ही अच्छा इसका आंसर था। क्या ठीक है, मंडलेश डबराल की सूर्यकांत अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी नारायण की कृतियों के बारे में लिखिए। लगभग 40 शब्दों में आपको इसके आंसर लिखने हैं। क्या और लास्ट क्वेश्चन इसमें अगला क्वेश्चन है, मतलब यतेंद्र मिश्र और भगत बंदत आनंद कौशल्यायन के कृतित्व का संक्षिप्त परिचय दीजिए। क्या ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से करने थे। क्या अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये यहाँ पे आपका लास्ट खंड आ जाता है। खेमुदु के 1 किलोमीटर के एरिया में के बारे में जितेन ने लेखिका को क्या बताया? साना हाथ जोड़े पाठ के आधार पर आपको इसमें बताना है, या अथवा करके आप बता सकते हो। एक अर्थ में हमने स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट को भोक्ता बन गया। लेखक को ऐसा कब अनुभव हुआ था? मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के आधार पर आपको समझाना था। क्या ठीक है, और यहाँ पे आपको निबंध दिया गया है, 4 दिए गए हैं इसमें आपको ऑप्शन। एक तो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, इन पॉइंट्स के आधार पर आपको लिखना है। स्वतंत्रता के बाद 70 वर्ष में क्या खोया क्या पाया, इस पर लिखना था। और सैनिक शिक्षा की आवश्यकता, इस पर आरंभ लिखना था। और यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो इस पर आपको लिखना था। क्या बाकी 19वां क्वेश्चन में देखिए, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पटना का छात्र नरेंद्र मानते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाना है, तो एक प्रार्थना पत्र लिखना है आपको शैक्षणिक भ्रमण के लिए। ठीक है, और स्वयं को लखनऊ निवासी वंदिता मानते हुए अपने मित्र दिल्ली निवासी रानी को अवकाश में लखनऊ भ्रमण हेतु आमंत्रित किए, एक पत्र लिखना है। तो आपको भ्रमण पे यहाँ पे एक तो शैक्षणिक भ्रमण पे लिखना है और एक लखनऊ भ्रमण हेतु आमंत्रण के लिए आपको एक आमंत्रण वाला पत्र यहाँ पे लिखना है। अगला क्वेश्चन है, स्वयं को मथुरा निवासी सुरेश मानते हुए अपनी पुरानी साइकिल की बिक्री हेतु एक विज्ञापन उचित प्रारूप लिखिए, अथवा करके है आपको दे रखा है। अगला प्रश्न, नगर निगम हरिद्वार की ओर से जल संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु विज्ञापन की उचित प्रारूप लिखना है। आपको यहाँ पे एक विज्ञापन लिखना है। ठीक है, दोनों में से कोई सा कर सकते हैं। इसी के साथ ही आपके पेपर की फुल्ली आंसर की हमने आपको बता दिए। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपके कितने नंबर बैठ रहे हैं और कितने नंबर आपके आ सकते हैं। क्या तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे चैनल पर बने रहिए।